हम लोग आज देखते हैं, अपना खत्म करते हैं डिक्शनरी टपल। ठीक है, लिस्ट हम देख चुके थे। लिस्ट देख चुके थे किस तरीके से लिस्ट के साथ काम करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? लिस्ट के साथ कैसे काम करना है, दिस ऑल वी हैव सीन टिल नाउ। नाउ व्हाट वी विल डू। ओके फाइन। सो एज आई टोल्ड यू कि जो मेरा लिस्ट होता है वो होता है इंडेक्स बेस्ड, है ना। ये चीज बात की थी, इंडेक्स बेस्ड होता है, इसमें इंडेक्सिंग होती है। ऐसे ही मेरा स्ट्रिंग भी होता है। ये सब मेरे, अभी हम देखेंगे डिक्शनरी में मेरे पास की वैल्यू पेयर होती है। ठीक है, ये एक अच्छा प्रोग्राम है एक फिलहाल। इसको भी देख लेते। राइट अ पाइथन फंक्शन टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट। ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट के साथ किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है वो भी एक आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास लिस्ट है और इस लिस्ट में एलिमेंट्स हैं। अब मुझे ये पता है कि ये इंडेक्स बेस्ड है। ठीक है, ये इंडेक्स बेस्ड होती है लिस्ट, अपडेट हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तो मैंने क्या लिखा, राइट अ पाइथन फंक्शन टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट। ठीक है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा, अभी हम लोग ने फंक्शन पढ़ा नहीं है तो इसको रोक देते हैं। फंक्शन नहीं पढ़ा हम लोग ने। ठीक है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, फंक्शंस जब पढ़ेंगे तब करेंगे काम हम लोग लिस्ट से फंक्शन फंक्शन जब पढ़ लेंगे फंक्शन से तब करेंगे। अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसके एलिमेंट प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, वन बाय वन। ये जब इंडेक्स बेस्ड है तो इस पे मैं आइट्रेट कर सकता हूँ इसके एलिमेंट्स, इंडेक्स 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 पे इंडेक्सिंग करके। तो देखो मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप मैंने ना यही लिस्ट उठा के यहाँ रख दी, यही लिस्ट उठा के रख दी और एक एक एलिमेंट ये आइट्रेट कर रहा है। देखो 24 12, इसको अगर एक लाइन में प्रिंट करना है तो हमको एक चीज देनी होती है, ये एंड करके ये आपको एक लाइन में देगा फिर। अरे यार, देखो मैंने ना एक एलिमेंट प्रिंट करा और एंड करके मैंने स्पेस दे दिया, ये मुझे एक लाइन में प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली पाइथन ये समझता है कि मुझे लाइन चेंज करनी है। ऐसा पर हमारा सी प्लस प्लस उसमें जावा में नहीं होता है, इसमें लेकिन ऑटोमेटिकली करता है काम। ये क्या काम कर रहा है, फिलहाल लिस्ट मांग रहा है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 5 देता हूँ। ये पता नहीं प्रोग्रामिंग मैंने क्यों ऐड की हुई, छोड़ो, है ना। तो मैं एक लिस्ट से किस तरीके से काम करना है, आइट्रेट होता है। ये देखा हमने डिक्शनरी और हमको ये पढ़ना है फिलहाल। पता नहीं क्यों प्रोग्राम ऐड थे, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब डिक्शनरी देखते हैं। ठीक है, अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, या तो एम्प्टी बना लो फिर इसको भरो, या इस तरीके से करके काम होता है। तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास
इस तरीके से मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं एम्प्टी डिक्शनरी मैंने बनाई। अरे यार ये सब क्या है? तो एम्प्टी डिक्शनरी देखो, कुछ अभी एलिमेंट नहीं है ना, डिक्शनरी मेथड कॉल किया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया माइडिक्ट, और माइडिक्ट को कॉल किया एम्प्टी है क्लास, लेकिन ये डिक्शनरी शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब डिक्शनरी में मैं कुछ भरता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बताया था, मेरा करली ब्रेसेस से होता है डिक्शनरी, है ना। तो मेरा करली ब्रेसेस से मेरी डिक्शनरी होती है। तो मेरे पास ये की है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, मेरे पास कोई इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी डिक्शनरी मैंने ये क्रिएट कर दी, ये डेटा है मेरा, मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दी और स्टोर कराई माइडिक्ट में। देखो, ये मेरी डिक्शनरी आ गई। अब मैं इस डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड भी कर सकता हूँ। म्यूटेबल है डिक्शनरी, बात की थी मैंने। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने ये की रखी और इस की के साथ मुझे ये वैल्यू भेजनी है। मैंने कॉल किया, देखो मेरे डिक्शनरी में एक और की और एक और वैल्यू ऐड हो गई है। इस तरीके से हम एलिमेंट ऐड करते हैं। और एलिमेंट ऐड करने हैं तो ये लो। ठीक है, लिस्ट में मैं किस तरीके से एक्सेस करता था एलिमेंट, इसका इंडेक्स बुला के। अगर ये मेरे पास लिस्ट है, 0 बुलाऊंगा तो 1 मिलेगा, 1 बुलाऊंगा तो 2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं की बुलाऊंगा। मैंने अगर स्नैक्स बुलाया तो मुझे मिलेगा एप्पल, ब्रेकफास्ट बुलाऊंगा तो मुझे मिलेगा बनाना। तो मुझे यहाँ पे की को बुलाना पड़ता है उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसको बुलाया तो मैंने, देखो ये मिला मुझे, इसको बुलाया ये मिला, इसको बुलाया तो मुझे, इसको बुलाया। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू को बुला रहा हूँ, मुझे की को बुलाना पड़ेगा ना। की को बुलाने के लिए वैल्यू अगर चाहिए तो यू हैव टू कॉल द की इनसाइड योर स्क्वायर ब्रैकेट। ये ठीक हो गई है। मैंने एक और बनाया। ठीक है, मैंने एक और इंसर्ट किया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी की एक डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये देखो डेल, हाँ मैं दोबारा प्रिंट करूंगा तो स्नैक्स मेरा गायब हो गया। ठीक है, डेल मेरे पास मेरे पास ये डेल है जो कि डिलीट करता है। ठीक है, पॉप क्या करता है, देखो माई डिक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट पॉप मुझे ब्रेकफास्ट को हटाना है। तो देखो इसने क्या किया, ब्रेकफास्ट को भी हटा दिया। ये पॉप भी वही काम करता है जो ये कर रहा है। ठीक है। चलो अब एक और चीज देखते हैं। ये माई डिक्ट है, माई डिक्ट में क्या होगा, की होगी और उसकी वैल्यू होगी, है ना। फिर से की होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं माई डिक्ट को मैंने रखा, मैंने कहा की को बुलाओ, कॉमा उसकी वैल्यू को बुलाओ। वैल्यू कैसे बुलाते हैं, माई डिक्ट अंदर क्या देते हैं, उसकी की देते हैं, तो वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने की बुला ली, लेकिन वैल्यू बुलाने के लिए की को एक्सेस कर रहा हूँ। ये देखो। ठीक है, इस तरीके से ये एक तरीके हैं। अगर मैं कुछ कहूँ, इस एक टास्क करना है इस तरीके से करना, उस तरीके से करना, तो ये सोचना पड़ता है ना। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, लॉजिकली यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू क्रिएट समथिंग। जरूरी नहीं इसी ये तरीके से हो, कोई प्रोग्राम एक तरीके से हो, एक प्रोग्राम 100 तरीके से हो सकता है।
डिक्शनरीज आर यूज्ड इन काउंटिंग इफ द की इज इन डिक्शनरी और नॉट। ओके, हाँ ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग, वो की क्या डिक्शनरी में है। तो इस ये स्टेटमेंट होता है मेरा, मेरे पास ये स्टेटमेंट होता है। तो अभी मेरे पास तो डिक्शनरी ये है, तो अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास स्नैक्स मेरी डिक्शनरी में है। अगर है तो प्रिंट करो उसको, स्नैक्स इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी, एल्स इट्स नॉट। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, स्नैक्स इज नॉट प्रेजेंट इन डिक्ट। तो मेरे पास एक डायरेक्ट एक इन ऑपरेटर है यहाँ पे, मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, एक मिनट, हाँ इन ऑपरेटर है। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग ने चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो लंच देखते हैं कि नहीं, लंच इज प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे लंच था, तो ये सर्च करता है खुद ही। ठीक है, ये इन अपना पूरी डिक्शनरी में चलाएगा, की चेक करेगा, अगर होगी तो कर देगा, नहीं होगी तो नहीं। और ऑब्वियसली ये क्या रिटर्न करता है, इन ऑपरेटर क्या करता है, डिक्शनरी में दे रहा हूँ, बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ देखते हैं और एक ऑपरेशन और क्या काम हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ, हर करेक्टर की कितनी बार आया है ना, कितनी बार मेरे पास एच आया है, कितनी बार आई आया है, एच जी आया है, एच आया है, एल आया है, हर कैरेक्टर कितनी बार आया है वो फ्रिक्वेंसी चेक कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ पूरे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग आइटरेबल है, चला रहा हूँ। अभी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा करेक्टर मेरी डिक्शनरी में नहीं है तो उसे स्टोर करो। उस करेक्टर को लो और उसके आगे डालो वन। वन क्या है, मेरी वैल्यू है। मान लो कि मेरे पास ये है, वैल्यू मेरे पास ये है ना। सबसे पहले मेरे पास आएगा एच, एच के सामने वन आएगा, आई, तो आई देखो यहाँ पे दो बार आया है, अभी तो वन आएगा लेकिन दोबारा दो हो जाएगा। तो अभी देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो माई डिक्ट मेरी डिक्शनरी खाली है, एच पहले वो कर रहा है ना, तो वन लिखा उसने। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा पूरा जब तक यहाँ नहीं होगा, आई देखेगा, जी देखेगा, एच फिर से आ रहा है। ठीक है, एच फिर से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये एच और ये एच में डिफरेंस है। एच की कोडिंग इसकी जो हमारे पास है वो डिफरेंट होती है, तो वाला काउंट करेगा। ठीक है, तो पहले आउटपुट ही देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है, फिर समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल। देखो अभी अब देखते हैं, ये एच कितनी बार आया है, वन बार आया। आई कितनी बार आया देखो, एक बार, दो बार, तो दो बार। जी एक बार, एच, ये एच और इसका आस्की कोड अलग है, तो ये देखो ये भी एच एक बार आया है, एल देखो दो बार आया है। तो हर कैरेक्टर कितनी बार काउंट हो रहा है ये देख रहा हूं मैं, और जितनी बार आ रहा है सबसे पहले देखो वन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो है ना। फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल आई मेरा वन है यहाँ पे। ठीक है, क्या मेरा आई डिक्शनरी में नहीं है वही कैरेक्टर मेरा, आई प्लस वन कर दो, तो आई है ना, तो ये यहाँ टू हो जाएगा। ये वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है, टू वन है, वन प्लस वन टू। इस तरीके से एक लॉजिक बिल्ड किया। ये लॉजिक जरूरी नहीं इसी तरीके से करो, दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, कोई और भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डिक्शनरी लिस्ट किस तरीके से काम हम लोग डेटा साइंस मशीन लर्निंग में करेंगे, डीप लर्निंग में करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मेथड था स्प्लिट, ये स्ट्रिंग का मुझे डिस्कस करना था। स्प्लिट हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी हम लोग स्प्लिट मेथड यूज करेंगे बहुत ज़्यादा बार। तो एक मेरे पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं दिया, तो स्प्लिट मेरा हर एक वर्ड करेगा। ये दा को स्प्लिट करेगा, फिर हर स्पेसिस पे ये स्प्लिट करेगा। किस, है ना। तो मैंने क्या लिया, माई स्ट्रिंग को स्प्लिट फंक्शन दिया, और मैंने स्टोर किस में किया, वर्ड लिस्ट में। तो अभी पहले देखते हैं, प्रिंट करता हूं पहले मैं वर्ड लिस्ट। देखो पहले मेरी लिस्ट ये, ठीक है। हर स्पेसिस पे मेरी स्प्लिट हुई है स्ट्रिंग, कॉमा था जा, ठीक है। स्प्लिट हो गई है, 2 बार कर दिया क्या, चलो ठीक है। अगर इसको, अच्छा अच्छा, वर्ड लिस्ट प्रिंट, तो हाँ प्रिंट मैंने किया हुआ पहले, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे पास ये लिस्ट आ गई है। अब लिस्ट को मैंने यहाँ डाला, आइट्रेट किया, एक एक इंडेक्स पे मेरा आइट्रेशन कर रहा है ये। अभी मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ ना, देखो ये एक लाइन में आ गया है। ये अगर रिमूव कर दो आप, तो ये समझ में आया कि नहीं आया ऑपरेशन। मतलब मैंने स्ट्रिंग में एक स्प्लिट फंक्शन, अब आपके पास स्प्लिट पैराग्राफ भी हो, है ना। आपके पास ये है, मान लो ये मान लो ये स्पीच है, चलो ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास, ये मेरे पास स्पीच है। स्पीच में अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, देखते हैं, देखो पहली लिस्ट देखो, इसने हर जहां पे हर स्पेसेस से, वहां पे इसने स्प्लिट किया, स्प्लिटिंग की। अब जरूरी नहीं है कि आप मतलब स्पेसेस से ही स्प्लिट करो। मान लो मेरा कुछ और है, तो वो वहां से स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे हम लोग जब कोडिंग करेंगे। ये देखो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमा है मेरे पास, देखो, है ना। इसने कॉमा रहने दिया क्योंकि इसने खुद ही उस तरीके से स्प्लिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऊपर ठीक है। देखो, ऊपर देखो मेरे पास, ऊपर जो है मेरे पास, ये एक जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, इस तरीके से। और अगर मैं देखूं स्प्लिट फंक्शन इन पाइथन, देखो लिखा है पाइथन, देखो रिटर्न लिस्ट ही करता है ये। अगर स्ट्रिंग, पाइथन स्प्लिट मेथड डिवाइड्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट ही रिटर्न करेगा। द सेपरेटर इज अ वाइट स्पेस बाय डिफॉल्ट। देखो बाय डिफॉल्ट मेरे पास वाइट स्पेस रहता है अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो मेरा वाइट स्पेस रहता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मेथड स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट। कभी कुछ भी कंफ्यूजन हो, इस तरीके से गूगल जिंदाबाद है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। अब और यहाँ पे अगर मुझे एक्स्ट्रा स्पेसेस हटानी हो? एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाई तो थी ऊपर, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटानी है, मतलब इसके बीच में से एक, अगर आपके पास हाँ, मतलब मान लो। किसी, अगर आपके पास यहाँ स्पेसेस है और यहाँ स्पेसेस है, करेक्ट। ये स्ट्रिप्स हम्म। करके आता है, राइट स्ट्रिप लेफ्ट स्ट्रिप स्ट्रिंग में। तो ओके। फंक्शन यूज करोगे, ओके। कुछ भी करना है ना, तो यहाँ जाओ, गूगल पे जाओ, कुछ भी करना है, बस एक स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग फंक्शन दे देगा।
वाइट स्पेस, देखो हाउ टू स्ट्रिप ऑल वाइट स्पेस, ये देखो डॉट स्ट्रिप, है ना। तो लॉजिकली एक मतलब कंप्यूटर साइंस फील्ड में ये इतना चीज़, एक सबसे बड़ी एक एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि कहाँ क्या करना है, एक ढूंढना आना चाहिए काम। किसी को दिमाग में इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन हाँ तरीका याद रहता है, पता होता है कुछ ऐसा सर्च करना, और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये था। देखो दोबारा देखो मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ स्प्लिट किया, तो ये मेरे पास एक सिंगल इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि कॉमा में। फिर मैंने क्या किया, कॉमा पे स्प्लिट किया, तो मैंने इसके अंदर अब डिफॉल्ट मेरे पास वाइट स्पेस रहती है, मुझे कॉमा जहां जहां कॉमा है वहां वहां स्प्लिट करना। अब देखो 0 1 2 3 4 ना अभी हो गई, लेकिन ये मेरे पास 0 था, है ना। तो ये चीज मेरे पास अब ऐसे हो गई है, स्प्लिटिंग मेरी अब यहाँ से हो गई है। अच्छा, ये भी मैं वही कर रहा हूँ, मेरा जो स्पीच वाला है, मैंने स्पीच का स्प्लिट किया, एक डिक्शनरी बनाई वर्ल्ड, ठीक है, फॉर वर्ड इन वर्ल्ड लिस्ट, अगर, है ना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे लोअर केस वाले वर्ड है ना, उनको मैं देखो क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी में डालना वही काउंट करके, वरना मैं वही उतना ही रख रहा हूँ। तो मेरे पास देखो, अगर मैं देखूं, ठीक है, मैं ले ही नहीं रहा कैपिटल लेटर वाले वर्ड, लोअर लेटर वाले काउंट कर रहा हूँ। तो ये वो प्रोग्राम है पूरा, ये एज इट इज सेम है, इसको चला के देखना। ठीक है, वैसे मैंने 10 प्रोग्राम दे दिए हैं, और ये भी थोड़ा बहुत देख लेना, सफिशियंट है। मेरे पास एक होता है कीज, डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हो इस डिक्शनरी में कितनी कीज हैं। काउंट क्या, मुझे ये पूरा देखो कीज दे रहा सारी, ठीक है, ये सेम वही प्रोग्राम। तो ये सब चीजें थी कि आया की और वैल्यू को किस तरीके से करना है, काम किस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, अभी देखते हैं टपल। टपल क्या होता है, मेरा इम्यूटेबल होता है, अपडेट नहीं कर सकते हम लोग इसको, ठीक है ना। और ये पैरेंथेसिस से हमारा डिफाइन होता है। हमारा बेनिफिट कहाँ होता है इसका, जब हम लोग रिटर्न वैल्यूज करते हैं ना फंक्शन से, तो हमें क्या टपल में भी मिलती है, रिजल्ट जो रिटर्न होता है टपल में होता है, तो हमें कहाँ वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे प्रोग्राम में आगे जब करेंगे तब देखेंगे। तो मल्टीपल वैल्यूज हमें रिटर्न करता है टपल में, ये चीज़ है। तो अभी देखो ये मेरे पास टपल है, अरे एक मिनट, ठीक है, सब प्रैक्टिस करना है, इसकी कोई थ्योरेटिकल है ही नहीं, खाली कोडिंग खुद करके बस चीज़ें पता चल जाती, हाँ ऐसे ऐसे होता है ये चीज़ें। देखो टपल मैंने चलो मैंने एलिमेंट क्रिएट टपल बनाया, वैल्यूज अंदर डाली, देखो टपल मेरा क्रिएट हो गया। अब इसका देखता हूँ मेरा टाइप क्या है, टपल है। फिर मैंने दूसरा बनाया माई टपल, और ये देखो टपल, मेरा टपल आ गया। ठीक है, अब मैं सिंगल एलिमेंट का भी टपल बना सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे दिखेगा,
कॉमा रहेगा जरूर। ठीक है, ये वन वैल्यू टपल होता है, ये वन वैल्यू टपल। अब देखते हैं इसको। टपल टू बनाया। अभी देखो मैं एक्सेस कर रहा हूँ इंडेक्स जीरो। मैंने वही बताया था ना, इंडेक्स बेस्ड होता है, तो इसके सारे जितने भी मैं कर सकता हूँ, इंडेक्स बेस्ड लिस्ट होता है, डिक्शनरी नहीं होता है, टपल होता है ना। ये 0 1 2 3 4, वरना -1 से होगा स्टार्ट। ये सारी बातें कर सकते, 0 पे आया तो 10 आया, ये आया। मैं स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ। तो जब इंडेक्स बेस्ड है तो स्लाइसिंग वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ, अपडेट नहीं कर सकता। कोई भी एलिमेंट रिमूव करना होगा, ये सब करना होगा, नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये बोलेगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मुझे, मैं कोई असाइन नहीं कर सकता। मैं इस इंडेक्स पे सोच रहा हूँ कि मैं ये ऐड करूँ, मैं नहीं कर सकता। ऑपरेशंस कर सकता हूँ। इस टपल में एक टपल ऐड कर रहा हूँ, देखो पहला टपल और दूसरा टपल। टपल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इसको। ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है टपल में। ठीक है, टपल एलिमेंट बाय एलिमेंट चेकिंग भी होती है ना। तो इसका मेन पर्पस कहाँ यूज होता है टपल का? टपल का यूज नहीं होता, हम लोग देखेंगे जब हम लोग फंक्शन रिटर्न करेंगे ना, रिटर्न करते हैं। अच्छा। देखो कहीं हमको भाई एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, हमने कुछ गेम हम्म। एप्लीकेशन बनाई, कुछ भी बनाया, मुझे वहां पे एक फंक्शन बनाना है कि यूजर ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ टपल यूज करूंगा। कहीं कुछ वैल्यू चेंज कर ओके। सकते हैं, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, है ना। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरनेट नहीं चलता है तो हम लोग को ऐसा नहीं कि बंदी हो जाए, हम लोग कुछ एरर दिखाते हैं, 401 कुछ ऐसे करके एरर दिखाते हैं यूजर को। तो ये भी एक तरीका बनाया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का, कि एक्सेप्शन हैंडल किया और मुझे कुछ दिखाना है, तो कंडी सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली है। टपल का यूज ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है, लेकिन होता है, पता होना चाहिए। नहीं भी यूज हो रहा है, पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं, यहाँ बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग और इसको चेक नहीं कर सकता है, इंटीजर और स्ट्रिंग आप दोनों दे रहे हो, ये चेक नहीं कर सकता है। अब देखो मैंने यहाँ फंक्शन फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है फिलहाल, चलो देख लो, फिर भी पढ़ाए आगे जाएंगे ही। एक पैकेज है मैथ पाइथन में, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो वैल्यूज ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, वाई ले रहा हूँ और एक थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, और मैंने एक इक्वेशन है ये मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से मैथ डॉट एस क्यू आर टी लगाया, ये मैंने ये लिया, मैंने एक्स एक्सिस का लिया एच इंटू कॉस थीटा। ये मैंने दो इक्वेशन लिखी है, और मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू, दो वैल्यू मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये देखो ये क्या है, लिस्ट है, इसमें पहली वैल्यू होगी, इसमें दूसरी वैल्यू होगी, और मैं इसको टपल की तरह भी लिख सकता हूँ, देखो रिटर्न एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका आउटपुट चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने ये लिखा भी, चलो एक काम करता हूँ, अच्छा मैंने बनाया, गेट वैल्यूज को करता हूँ इधर, 10,10,450, और स्टोर कराता हूँ इसमें, कॉस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा रुको,
अच्छा अच्छा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी इसको देखते हैं फंक्शन जब हम पढ़ेंगे। मुझको कुछ भी काम करना होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे मेरे को मैथ में मेरे पास SQRT है तो ही मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैथ के अंदर से SQRT को बुलाया है ना। तो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मुझे करनी पड़ेगी, उसी अकॉर्डिंग मैं कॉल कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम करना है, वो कोई पैकेज है, देखो मैथ के अंदर एक पाया भी होता है ना। और मैंने ये इंपोर्ट किया तभी मैं इससे काम कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास कॉस की भी ऐसी कोई लाइब्रेरी होगी जो कि मुझे एरर दे रही है, तो ये देखते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, ये समझो कि जो रिटर्न हो रहा है ना वैल्यूज मेरी, ये मुझे यहाँ पे एक यूज है टपल का भी यहाँ पे। फंक्शन देखेंगे तब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अभी खाली डिक्शनरी और इस पे फोकस करते हैं। ये डिक्शनरी देखो इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। एक डिक्शनरी बनाओ, ठीक है, की और वैल्यू आप देते रहो, ये डिक्शनरी मेरे पास इस तरीके से आ गई है। डिक्शनरी की कीज किस तरीके से बुला सकते हो आप, डॉट कीज करोगे, ये डिक्शनरी का मेथड है। कॉल करो सीधे, आपको सारी कीज मिलेंगी। ये देखो सारी आइटम्स वैल्यूज मिलेंगे। देखो आइटम भी देखो टपल में हम मेरे पास आ रहे हैं, ये देखो टपल में आ रहा है ये। इस तरीके से की और माइडेट को प्रेजेंट प्रिंट कर सकता हूँ, देखो, ठीक है। की बुलाया और की के साथ वैल्यू को बुलाने के लिए मुझे इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। ये भी सेम है। और इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस देखो। यहाँ मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ पूरी, यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ। तो की इसमें जा रही है, वैल्यू इसमें आ रही है, ये देखो। ये क्या है, देखें चेक करें। ये सिंपल एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, देखो ये टी एक टैब दे रहा है मेरा, ये एन मेरा लाइन चेंज करेगा, देखना इसने लाइन चेंज की, ठीक है। मेरे पास कुछ वाइट स्पेस करेक्टर्स होते हैं, एन मेरे पास लाइन चेंज के लिए होता है, टी मेरे पास उसके लिए होता है, टैब देने के लिए। एक मिनट रुको, एक मिनट। एक मिनट। है ना, तो ये चीज है, यहाँ पे देखो लाइन चेंज हो रही है और ये प्रिंट हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, मेरे पास माई str इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। माई str अभी है नहीं, कुछ और देता हूँ। क्या था मेरे पास, एक काम करता हूँ,
ठीक है, देखो ये मेरा राइट स्टेप हटा रहा है, लेफ्ट स्टेप के लिए शायद मेरे पास ये एल होता है। देखो ये लेफ्ट स्टेप हटा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हटा सकते हैं। देखो मेरे पास ये स्पेस है, ये स्पेस है। आर अगर डालोगे तो राइट स्टेप हटाएगा, एल डालोगे तो ये करेगा। मेरे पास स्टेप के लिए शायद दोनों हटाएगा क्या? हाँ देखो दोनों हटाया। तो ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से ये यूज़ किया है स्पेसेस हटाने के लिए। तो ऐसे डिफरेंट तरीके हैं, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है इधर उधर, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिप्स है ही नहीं यार, रिमूव क्या करेगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर ऐड कर दूँ स्पेसेस, अच्छा ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ पहले, फिर करता हूँ प्रिंट। ये देखो इसने स्पेसेस हटा दी, ठीक है। लेंथ भी चेक कर सकता हूँ, स्ट्रिंग की सब बातें कर चुका हूँ पहले मैं, ठीक है। पहले चेक की मैंने, देखो ये स्पेसेस काउंट कर रहा है लेंथ। जब मैंने राइट स्ट्रिप हटा दी तब ये काउंट नहीं कर रहा है। तो मेरे पास शायद 1 2 3 वाइट स्पेसेस थी। अब देखो बराबर है, ठीक है। कंडीशंस की सब बातें कर चुका हूँ मैं। एक और चीज़ देखो, मेरे पास ना कंबाइनिंग कंडीशनल स्टेटमेंट होती है मेरे पास। देखो मेरे पास एंड और नॉट होता है। अरे यार एक मिनट, मेरे पास एंड और नॉट। एंड क्या करता है, दो कंडीशंस को चेक करता है और ट्रू देता है अगर ट्रू है तो। और क्या करता है, एक कंडीशन को चेक करेगा, कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और नॉट ट्रू तब रिटर्न्स ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स, रिटर्न्स फॉल्स इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, अपोजिट करता है। तो देखते देखो मेरे पास कंडीशन है, इफ ए इज ग्रेटर देन 70 एंड ऑल्सो इज लेस देन 80, तभी ट्रू बोलो, तभी ट्रू बोलो आप। मेरे पास ए कोई वेरिएबल शायद है नहीं, एक डिफाइन करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए मैं ले लेता हूँ 71, देखो ट्रू है। अगर मैं 81 कर दूंगा तो 70 से तो बड़ा, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फॉल्स। ये नहीं, ये रन, एक मिनट, ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये बाहर आ जा रहा है एफ के ना, ये बाहर आ जा रहा है। तो इसलिए 75 भी डालो तो ये अंदर जा रहा है एफ के, वरना एफ के अंदर नहीं आ रहा है। और देखते हैं, इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए खाली, बस वो ये इफ के अंदर आ जाएगा। तो अगर ये है तो ये ठीक है। देखो ये कंडीशन, ये कोई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, आइदर ये होनी चाहिए कंडीशन ट्रू, आइदर ये, एंड में दोनों होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्क्स बड़े नहीं है तो ये प्रिंट करो, देखो। तो ये नॉट एंड और एंड, ये भी एक कंडीशनल स्टेट, कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। स्कोप वगैरह देखेंगे हम लोग फंक्शंस एंड क्लासेस में जब पढ़ेंगे।